दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है गाली फैक्ट्स में। इंडिया में आप हर कलर के ट्रेन देखते हो, पीले ट्रेन, लाल ट्रेन, ग्रीन ट्रेन, यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट वाली ट्रेन। पर सबसे ज्यादा जो आप कलर देखते हो वो है ब्लू। तो क्या आपको पता है कि ज्यादातर ट्रेन ब्लू कलर का ही क्यों होता है? और एक ऐसा देश जहाँ इंसानों से ज्यादा पिंक्स हैं, लेकिन वो कैसे? इस वीडियो में आप अपनी लाइफ के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानोगे और आप कहोगे, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो, उछालने की कोई लिमिट होती है? नंबर 10, पाब्लो एस्कोबार इस दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। ये असल में नशीली चीजों के डीलर थे और इन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया था कि इनकी संपत्ति $30 बिलियन यानी करीब 2,14,000 करोड़ रुपए थे। और ये बिल्कुल एक गजब और फिल्मी टाइप के इंसान थे। ठंड का समय था और लकड़ी जलाने के लिए खत्म हो गई थी और इनकी गर्भवती बेटी ठंड से कपकपा रही थी। इतनी ठंड में लकड़ी आने में कुछ घंटे बचे थे तो इनके घर में जो गैस पड़ा हुआ था उसे इन्होंने जलाना शुरू कर दिया। कुछ घंटों तक जलाया, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी बेटी को ठंड न लगे। लगभग इन्होंने करीब 13 करोड़ रुपए उसी टाइम जला दिए, 1 घंटे के अंदर। क्या कहें अब इनके बारे में। फैक्ट नंबर 9, जब आप बहुत देर तक कुछ खाए नहीं होते हो तब आपके पेट में एक सेंसेशन होता है। इसे आप बोलते हो ना कि पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, भूख लगी है, मुझे चूहा दौड़ रहा है। पेट अंदर से निचोड़ने लगता है। वो गुड़गुड़ वाली साउंड जो कि पेट से निकलती है भूख के समय, उसे बोरबोरगेमी कहते हैं। बोरबोरगेमी इसका ये साइंटिफिक नेम है। फैक्ट नंबर 8, अब्राहम लिंकन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और इनको अमेरिकाज ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। एक बार इन्होंने ब्लूमिंगटन में एक स्पीच दी थी। वो स्पीच इतनी कमाल की थी कि वहाँ जितने भी रिपोर्टर थे सब उसे नोट करना ही भूल गए, जिसकी वजह से उस स्पीच की एक भी कॉपी अवेलेबल नहीं है। पर इसकी वजह से इस स्पीच को लिंकन लॉस्ट स्पीच भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 7, बॉब मार्ली एक बहुत ही बड़े सिंगर और सॉन्ग राइटर थे और इन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार सफलता और पैसा कमाया। पर मरते वक्त इनके लास्ट वर्ड पता है क्या थे? मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, यानी पैसे जिंदगी नहीं खरीद सकते। बहुत डीप बात है ये और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। फैक्ट नंबर 6, एक रशियन इंसान एक पिज्जा से शादी कर लिया क्योंकि उसका मानना है कि लव इज टू कॉम्प्लिकेटेड। चलो इसे गूगल में ट्रांसलेट करके देखते हैं। प्यार जटिल है, प्यार जटिल है, प्यार बहुत जटिल है। वाह। फैक्ट नंबर 5, पेरिस वर्ड को सुनते ही आपके मन में क्या आता है? पेरिस सुनते ही आपके मन में आईफल टावर और फ्रांस वाला वो ब्यूटीफुल सा पेरिस आता होगा। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में 10 से भी ज्यादा लोकेशन है जिसका नाम है पेरिस। देखो ये पूरा लिस्ट, अमेरिका में ही 8 जगह हैं जिनका नाम पेरिस 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 और फ्रांस का पेरिस तो पेरिस है ही। फैक्ट नंबर 4, स्पाइडर जाले बनाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, पर ये बात आपको शायद ही पता होगी कि जो स्पाइडर है वो खाना ना मिलने पे अपने ही वोम को खा जाता है ताकि उसे रीयूज कर सके और जितना उसके बॉडी में फूड बचा है वो जाला बनाने में वेस्ट ना हो जाए। फैक्ट नंबर 3, पेरू नामक देश में ओलंटाइन टैम्बो जगह में एक एनिसेंट साइट है जहाँ कुछ ऐसी सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं हम लोगों को। अब ये बताओ कि ये सीढ़ियाँ आखिर किसके लिए बनी है? आप लोगों ने ये थ्योरी तो बहुत बार सुनी होगी कि पहले के जमाने में जोइंट्स मतलब ऐसे इंसान जो कि 10 से 20 से 30 फुट तक की हाइट के होते थे और कई जगहों पर इनके स्केलेटन भी पाए गए हैं, यानी हड्डियाँ। तो शायद ये उन्हीं के लिए बनी थी। ये सच में एक फैसिनेटिंग चीज है। आज भी लोग श्योर नहीं है कि ये जॉइंट्स सच में एग्जिट करते थे यहाँ। फैक्ट नंबर 2, डेनमार्क में पोर खाना और बर्गर को खाना लोग बहुत पसंद करते हैं और इन दोनों में से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पिग, जिसकी वजह से उस देश में जितनी पॉपुलेशन है उसके करीब डबल पॉपुलेशन पिग्स की है। डेनमार्क में 58% लोग रहते हैं, यानी इस हिसाब से डेनमार्क में 1 करोड़ पिग्स है। फैक्ट नंबर 1, आज के ज्यादातर ट्रेन जो आप स्टेशन पे देखते हो वो ब्लू कलर की होती है। आपने नोटिस किया होगा, पर बात ये है कि 1990 के पहले ये सीन कुछ और था। तब उस समय के ट्रेन में वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता था, जो कि एक ओल्ड एज पुरानी तरह की ब्रेकिंग सिस्टम थी। पहले की टेक्नोलॉजी थी और ट्रेन बहुत स्लो ब्रेक करती थी। फिर कुछ साल बाद क्या हुआ कि एक नया ब्रेकिंग सिस्टम आ गया जिसका नाम था एयर ब्रेकिंग सिस्टम। ये पिछली वाली वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम से बहुत ज्यादा तेज था। तो धीरे धीरे सारी ट्रेन में नई वाली एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। तो फिर एक डब्बे को देखकर तो पता नहीं लगाया जा सकता था कि इस डब्बे में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम है, क्योंकि उस टाइम सारे ट्रेन तो रेड कलर के ही थे और कभी कभी एयर वाली सिस्टम को वैक्यूम वाले सिस्टम से लगा दिया जाता था। 2 अलग अलग डब्बों को एक साथ।
और इससे कंफ्यूजन होता था और फिर खोल के फिर लगाना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था। तो इसी चीज से बचने के लिए हुआ ये कि जितने भी ट्रेन्स में नई वाली एडवांस वाली एयर ब्रेकिंग सिस्टम थी, उन सारे ट्रेन्स को ब्लू कलर से कलर कर दिया गया और जो पुरानी थी उसको रेड ही छोड़ दिया गया। और इसलिए आज आप जितने भी ट्रेन्स देखते हो उसमें नया और एडवांस एयर ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, इसलिए आपको ट्रेन्स जनरली ब्लू कलर की ही दिखती हैं। पर आप ये मत समझना कि आज के टाइम पे जो लाल कलर के ट्रेन्स होते हैं जैसे राजधानी और शताब्दी, इन सब में भी पुराने जमाने वाले वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम है। नहीं, अभी के टाइम पे वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, एक भी ट्रेन्स में नहीं है। सारे ट्रेन्स में अभी नया वाला एयर ब्रेकिंग सिस्टम है। ये राजधानी और शताब्दी तो स्पेशल ट्रेन्स हैं, इसलिए इन्हें अलग कलर किया जाता है। पर शुरू में कैसे पुराने और नए ब्रेकिंग सिस्टम को अलग दिखाने के लिए ये कलर वाला फंडा अपनाया गया था, ये तो आप जान ही गए हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ, धन्यवाद। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।